झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अभियान महज चंद घंटों में थम जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री चुनावी दंगल में अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन झामुमो की नेत्री कल्पना सोरेन सभी पर अकेले भारी पड़ रही है। दिन हो या रात, ताबड़तोड़ जनसभा कर झामुमो के पक्ष में प्रचार कर वोट मांग रही है। अगर देखें तो हेमंत सोरेन से ज्यादा प्रभाव जनता के बीच कल्पना सोरेन का बन गया है। ऐसे में चर्चा है कि क्या कल्पना सोरेन झारखंड की हकीकत में बदलेगी या फिर परिणाम इससे उलट होगा। दरअसल कल्पना सोरेन ने कभी राजनीति में आने के लिए सोचा ही नहीं था, लेकिन एकाएक ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्हें राजनीति में आना ही पड़ा। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कल्पना सोरेन इस तरह से कम समय में ही झारखंड की राजनीति को अलग दिशा दे देंगी। जिस तरह से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभालकर कल्पना सोरेन आगे बढ़ी, तो उसके बाद तो जेएमएम का कारवां बढ़ता चला गया और प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि कल्पना का स्टारडम अब देखने लायक है। पहले तो लोकसभा चुनाव में कल्पना का जादू चला और खुद की बनाई रणनीति में 5 ट्राइबल सीट को अपने पाले में कर लिया। वैसे तो लोकसभा चुनाव कल्पना के लिए टेस्ट था, जिसे पास करके कल्पना सोरेन ने ये साबित कर दिया कि सोरेन परिवार की विरासत बरकरार रहेगी और अब कल्पना की नजर विधानसभा चुनाव में है। विधानसभा चुनाव के दौरान एक दिन में कल्पना सोरेन 7 से 8 जनसभा कर रही है। इस जनसभा में जनसैलाब उमड़ रहा है। कल्पना सोरेन को सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को देख कई लोग टेंशन में हैं। आखिर इतने कम समय में इतना क्रेज कैसे हो गया? अगर कल्पना के क्रेज की बात करें तो अन्य नेताओं की तुलना में राजनीति में कल्पना का अनुभव कम है, लेकिन एक राजनीतिक रसूख रखने वाले परिवार की बहू थी, तो दिन रात अलग माहौल में गुजरा और जब मैदान में उतरी तो माहौल ही बदल दिया। इनके भाषण देने का स्टाइल भी एकदम अलग है। सीधे भावनाओं के साथ जोड़ते हुए शब्द का इस्तेमाल करती है, जिससे लोग कल्पना को हकीकत में बदलता देख रहे हैं। कल्पना हकीकत बनेगी या नहीं, इस पर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि झारखंड की राजनीति अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ के मुद्दे सबसे अलग रहते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन झारखंड के उन्हीं जटिल मुद्दे को लेकर झारखंड की सत्ता में आए थे। अब कल्पना सोरेन भी झारखंडियत की बात मंच से कर रही है। एक वादा और सपना झारखंड को दिखाया है। सबसे बड़ी बात कि झारखंड में आदिवासी समाज के लोग काफी भोले भाले हैं और जिस परिस्थिति में कल्पना सोरेन राजनीति में आई तो सभी की भावना उनके साथ जुड़ गई है। अब कल्पना सोरेन भले ही मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, लेकिन पीछे से हेमंत सोरेन के साथ काम खुद करते दिखेंगी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए समीर हुसैन की रिपोर्ट।